चेतना कोचिंग की ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। लीजिए, आज कंजक्शन का पार्ट शुरू हो गया। पार्ट नंबर 1 है। कंजक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन को हिंदी में हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। कंजक्शन क्या करता है? इसको हम संयोजक भी कह सकते हैं। कंजक्शन क्या करता है? यह दो शब्दों को, यह दो फ्रेज को, फ्रेज मतलब वाक्यांश, यह दो वाक्यांशों को या दो फ्रेजेस को या दो क्लॉजेस को यानी उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो ढेर सारे कंजक्शंस होते हैं, उनका प्रयोग वाक्य में कैसे होता है, हिंदी और अंग्रेजी के वाक्य कैसे होते हैं, कैसे बन सकते हैं, उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकली। नंबर 1 नंबर पर है आल्दो। आल्दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि होता है और कभी कभी फिर भी होता है। फिर भी कब होता है? जब हम आल्दो का प्रयोग वाक्य के मध्य में करते हैं, और जब वाक्य के प्रारंभ में हम यद्यपि लिखें या आल्दो का प्रयोग करते हैं तो फिर भी के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने है कुछ वाक्य। देखिए, जैसे वह कभी स्कूल नहीं गया, वह कभी स्कूल नहीं गया, फिर भी धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकता है। ठीक है, वह कभी स्कूल नहीं गया फिर भी। ठीक है, तो हम फिर भी के लिए आल्दो का प्रयोग कर सकते हैं। तब हमें क्या लिखना होगा? बीच में आल्दो लिखना होगा। फिर भी धारा प्रवाह 5 भाषाएं बोल सकता है, आल्दो यद्यपि। ही नेवर वेंट टू स्कूल, ही नेवर वेंट टू स्कूल, कामा का मतलब फिर भी या तो भी। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह। आल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली या फ्लुएंटली। इसी वाक्य को हम देखिए दूसरे आर मतलब या, इसी वाक्य को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली, ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेज फ्लुएंटली आल्दो ही नेवर वेंट टू स्कूल। इस तरह भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। मैंने उसे बताया था, फिर भी उसने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास, कुछ ऐसा। ठीक है, मैंने उसे बताया था फिर भी उसने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। तो इस वाक्य को पहले बना दिया जाए। ही डिड नॉट वेट फॉर मी। वेट के बाद फॉर प्रयोग होता है जब ऑब्जेक्ट होता है। ही डिड नॉट वेट फॉर मी ऑल्दो आई हैड टोल्ड हिम टू। हिम करके भी छोड़ सकते हैं, टू लिख दे तो ज़्यादा बढ़िया है, प्रचलन में है। आई हैड टोल्ड हिम टू, या इसी चीज़ को हम वैसे भी लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। आल्दो उल्टा कर देंगे, आल्दो आई हैड टोल्ड हिम टू, कामा ही डिड नॉट वेट फॉर मी। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बारे में हमने पहले बताया भी है कि जैसे आल्दो हुआ, दो हुआ, इस प्रकार के जो कंजक्शन व्हेन हुआ, इफ़ हुआ, इस प्रकार के जो कंजक्शन होते हैं वाक्य के प्रारंभ में भी प्रयोग होते हैं और वाक्य के मध्य में भी प्रयोग होते हैं। थोड़ा सा अर्थ में डिफरेंस आ जाता है। जब ये वाक्य के प्रारंभ में होते हैं तो सामान्य अर्थ में होते हैं, और जब ये वाक्य के मध्य में प्रयोग किए जाते हैं तो थोड़ा उस पर बल, जोर पड़ जाता है हमारे हिसाब से। दूसरे नंबर पर है एंड प्रीपोजिशन। इससे तो भली भांति सभी लोग परिचित हैं। एंड का हिंदी अर्थ होता है और, व या तथा, है ना। एंड का अर्थ क्या होता है? और या व या तथा। 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 make 4 या 2 and 2 makes 4। पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर। पुरुष दुनिया पर राज करते हैं और स्त्रियां पुरुषों पर। मैन बहुवचन, मैन रूल द वर्ल्ड, रूल ओवर भी होता है। मैन रूल द वर्ल्ड एंड वीमेन
रूल मैन। ठीक है, बांटो और राज करो यह उनकी नीति थी। किनकी? अंग्रेज़ों की। बांटो और राज करो यह उनकी नीति थी या अंग्रेज़ों की नीति थी। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल, डिवाइड एंड रूल वाज देयर पॉलिसी। डिवाइड एंड रूल वाज ब्रिटिश, अपस्ट्रॉफी एस लगा दीजिए या अपस्ट्रॉफी लगा दीजिए, पॉलिसी। ठीक है, तीसरे नंबर पर है कंजक्शन एज। इसके बहुत सारे प्रयोग होते हैं, डिग्री में भी आपने इनको देखा है। एज का प्रयोग अकेले भी होता है। एज का हिंदी अर्थ जैसा होता है, कहीं जैसा वैसा भी होता है, कहीं के रूप में होता है। आइए देखते चलिए, उदाहरण के सहायता से सब समझ में आता चला जाएगा। जैसी तुम्हारी इच्छा बोलचाल में प्रयोग होता है, एज योर विश कहा जाता है ना, एज योर विश, जैसी आपकी इच्छा। जैसा उसने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया। जैसा उसने मुझे बताया मैंने वैसा ही किया। इसमें जैसा और वैसा के लिए क्या प्रयोग किया गया? एज। आई डिड, मैंने किया। एज ही टोल्ड मी, जैसा उसने मुझसे कहा। वह मेरे सहायक के रूप में कार्य करता है। वह कार्य करता है, ही वर्क्स, मेरे सहायक के रूप में, एज माई असिस्टेंट, एज माई असिस्टेंट, सहायक के रूप में। हर चीज़ जैसी रहनी चाहिए वैसी ही थी। हर चीज़ जैसी रहनी चाहिए वैसी ही थी। एवरीथिंग वाज, एवरीथिंग वाज एज इट शुड बी। एवरीथिंग वाज मतलब जैसी होनी, एवरीथिंग वाज मतलब वैसी ही थी। एज मतलब जैसी वैसी, इट शुड बी जैसा होना चाहिए था। हर चीज़ जैसी रहनी चाहिए वैसी ही थी। एवरीथिंग वाज एज इट शुड बी। बढ़िया प्रयोग है, आप अपने जीवन में भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान से इनको कापी पर नोट कीजिए और इनको आत्मसात कीजिए और इनका जो है अपने आम जीवन में प्रयोग भी करते चलिए। शिक्षक होने के नाते या शिक्षक होने के कारण मैं विद्यार्थियों की परेशानियां समझता हूं या समझती हूं, दोनों कर सकते हैं। शिक्षक होने के नाते या शिक्षक होने के कारण मैं विद्यार्थियों की परेशानियां समझता हूं या समझती हूं। एज ए टीचर मतलब टीचर होने के नाते, टीचर होने के कारण। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए डिग्री में प्रयोग होता है ना, एज, फिर एडजेक्टिव, फिर एज या सो, एडजेक्टिव एज। क्या हिंदी अर्थ हो जाता है? समान, जैसा, इतना या उतना, जितना। इन अर्थों में प्रयोग होता है। जैसे अक्सर कंपैरिजन करने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उपमा देने के लिए। जैसे कोयले जैसा काला, कोयले जैसा काला। ब्लैक एज कोल बढ़िया नहीं लगेगा, क्या कहेंगे? एज ब्लैक एज कोल, मतलब उतना काला जितना कोयला। उल्टा लिखेंगे, देखिए काला पहले और कोल बाद में। ठीक है, इसी तरीके देखिए सिंह जैसा बहादुर, तो बहादुर पहले। एज ब्रेव एज सिंह, ये लाइन ये लग गया। क्योंकि सिंह क्या है, लाइन क्या है, काउंटेबल है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया। अनकाउंटेबल के साथ जानते हैं ए एन का प्रयोग नहीं करते। आइए आगे बढ़ते हैं। खून के समान या खून के जैसा या खून की तरह लाल, तो लाल पहले। एज रेड एज ब्लड, एज रेड एज ब्लड। सूर्य प्रकाश या सूर्य के प्रकाश जितना साफ, तो साफ पहले। एज क्लियर एज सनलाइट, एज क्लियर एज सनलाइट। लोमड़ी जैसा चालाक, तो चालाक पहले। एज कनिंग एज ए फॉक्स, फिर काउंटेबल है इसलिए ए लग गया। बर्फ़ के समान ठंडा,
बर्फ़ के समान ठंडा, ठंडा पहले, एज कोल्ड एज आइस। वह अपनी माँ के बराबर लंबी है, वह अपनी माँ के बराबर लंबी है, या वह अपनी माँ के समान लंबी है, या वह अपनी माँ जितनी लंबी है, या वह उतनी लंबी है जितनी उसकी माँ। भाई हिंदी तो अंग्रेजी से भी कठिन है, आप इस बात को मान के चलिए। शी इज एज टॉल एज हर मदर, डिग्री में आपने इसको पढ़ा है। शी इज एज टॉल एज हर मदर, वह अपनी माँ के बराबर लंबी है, या वह उतनी लंबी है जितनी लंबी उसकी माँ है। हर मदर के बाद इज का प्रयोग कर सकते हैं। जितनी तेज़ी से हम दौड़ सकते थे उतनी तेज़ी से हम दौड़े, जितनी तेज़ी से हम दौड़ सकते थे उतनी तेज़ी से हम दौड़े। वी रैन एज फास्ट एज वी कुड, वी रैन हम दौड़े, एज फास्ट एज उतना तेज जितना, वी कुड हम सकते थे, मतलब क्रिया का विलोपन हो गया है, एलिप्सिस उसको कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। वी कुड रन होना चाहिए, लेकिन रन प्रक्रिया पहले प्रयोग की गई, इसलिए सिर्फ कुड तक छोड़ दिया गया। तो वी रैन एज फास्ट एज वी कुड। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एज इफ़ और एज दो, क्योंकि एज से रिलेटेड है इसलिए उसकी नंबरिंग हमने नहीं की है। एज इफ़ या एज दो, सिंटैक्स में इसके बारे में चर्चा हुई है बहुत। एज इफ़ एज दो, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? मानो या मानो की, या जैसा, जैसा कि। एज के अनुप्रयोग के अंतर्गत मैंने इनको रखा है। वह मुझे आदेश देती है मानो मैं उसका नौकर हूँ। तो उस समय बात हुई थी, हमने बताया था कि एज इफ़ और एज दो के बाद जो वाक्य आता है वह प्रायः कल्पना सूचक वाक्य होता है, इसलिए उसमें सभी कर्ताओं के साथ हम वर WERE का प्रयोग करते हैं। वह मुझे आदेश देती है, सी ऑर्डर्स मी। मानो या मानो की, जैसे कि एज इफ़ या एज दो आई वर वेयर हर सर्वेंट। तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो मानो तुमने 1 वर्ष से स्नान नहीं किया है। तुम ऐसे दिखाई दे रहे हो मानो तुमने 1 वर्ष से स्नान नहीं किया है। यू लुक एज दो या एज इफ यू हैवेंट, क्या है ये? हैवेंट हैड ए बाथ, हैड भी लगा सकते हैं या टेकन भी लगा सकते हैं, या दिक्कत लगे तो बाथ लगा सकते हैं। हैड ए बाथ फॉर ए ईयर। निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। निर्माण कार्य कब शुरू होगा इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया। He did not say anything. He did not say anything as to, इसके बारे में। When the construction will start. When the construction will start. ठीक है, निर्माण कार्य कब शुरू होगा, इस वाक्य को बाद में। इसके बारे में उसने मुझे कुछ नहीं बताया, तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया। He did not say anything या he said nothing, ऐसे भी कर सकते हैं। As to, इसके बारे में when the construction will start। देखिए ऐसे रिलेटेड ये भी है। As soon as को जानते हैं ना, नो सूनर दैन में बदला जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन में आप पढ़ें, कक्षा 11 में पढ़े हैं, कक्षा 10 में भी कभी कभी बता दिया जाता है। एज सुन एज का अर्थ क्या होता है? ही। कभी कभी क्या होता है? ही, या जैसे ही, या ज्यों ही। जैसे ही वैसे ही के लिए कामा प्रयोग होता है। ज्यों ही त्यों ही के लिए क्या प्रयोग होता है? कामा प्रयोग होता है। उदाहरण देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके प्रयोग को आपने किया है, हल किया है, पढ़ा है, ट्रांसफॉर्म किया है। अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो जाते हैं, यानी जैसे ही अध्यापक आया वैसे ही वे खड़े हो गए। एज सुन एज द टीचर कम्स,
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एज सुन एज द टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप, जाते हैं, प्रेजेंट टेंस इसलिए प्रेजेंट। एज सुन एज द टीचर कम्स बॉयज स्टैंड अप। अब देखिए पास्ट टेंस में, अध्यापक के आते ही बच्चे खड़े हो गए। अब ये पास्ट में इसलिए बदल देंगे, एज सुन एज द टीचर केम, कम नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, केम, क्योंकि पास्ट में है। बॉयज स्टूड अप, स्टैंड अप नहीं कहेंगे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। एज वेल एज, एज वेल एज का अर्थ क्या होता है, और साथ ही साथ, है ना। जैसे तुम बहरे हो और साथ ही साथ अंधे भी हो, तुम बहरे हो और साथ ही साथ अंधे भी हो, ऐसे कर सकते हैं। यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड, यू आर डीफ एज वेल एज ब्लाइंड। वह साथ ही साथ उसका दोस्त निर्दोष है, वह साथ ही साथ उसका दोस्त निर्दोष है। तो आप जानते हैं कि पहले भी बताया कि एज वेल एज, लाइक, ऑल टुगेदर, ना, एज आदि शब्दों के पहले जो सब्जेक्ट होता है, इन एडिशन टू आदि शब्दों के पहले जो सब्जेक्ट होता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग होता है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड इज इनोसेंट, वह साथ ही साथ उसका दोस्त निर्दोष है, यानी वह भी निर्दोष है, उसका दोस्त भी निर्दोष है। ही एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो ही के अनुसार यहाँ पर क्या लगा, इज इनोसेंट। अगर फ्रेंड्स होता तभी यहाँ पर यहाँ का लगता है, इज लगता है। लेकिन अगर एंड जुड़ गया तो मामला बहुवचन का हो जाता है। देखिए इसीलिए परंतु लिख दिए, ही एंड हिज फ्रेंड आर इनोसेंट, मतलब वह और उसका दोस्त निर्दोष हैं। थोड़ी सी बारीक बात है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं क्योंकि आज ज़्यादा हो रहा है। ओके, धन्यवाद। फिर पार्ट 2 कल देखेंगे हम लोग।